एक बस है रूट 27 जो दिल्ली से पटना जाती है। पर इसके बारे में एक बात कही जाती है कि इसका सफ़र कभी सीधा नहीं होता। आज हम इसी बस की रहस्यमयी कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि इस अंतहीन सड़क का आखिर राज क्या है। ध्यान रखना, ये बस सीधी नहीं जाती। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसे भयानक सफर की शुरुआत जहां हर मोड़ पर खतरा इंतजार कर रहा है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं रोहन से। उसका ये सफर ना कोई घूमने फिरने का नहीं, बल्कि एक मजबूरी का सफर है। उसे हर हाल में अपने बीमार पिता के पास पहुंचना है, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। रात के 11:15 बजे हैं दिल्ली में और रोहन का फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से जो खबर आती है वो उसकी दुनिया हिला देती है। उसके पिता की हालत बहुत नाजुक है और उससे फौरन अभी के अभी पटना पहुंचना होगा। अब एक एक पल कीमती है। रोहन भागता हुआ कश्मीरी गेट आईएसबीटी पहुंचता है, पर वहां जाकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पटना जाने वाली आखिरी सरकारी बस भी जा चुकी है। चारों तरफ एक बेबसी का माहौल है और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। और तभी एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंट उसे एक आखिरी रास्ता दिखाता है, पर एक चेतावनी के साथ। एक ऐसी बस है जो ऑफिशियल नहीं है, जो अपने रिस्क पर जाती है। मतलब इस सफर की पूरी जिम्मेदारी खुद मुसाफिर की होती है। और फिर एक अंधेरी सर्विस रोड पर उसे वो बस दिखती है। उस पे लिखा है रूट 27, दिल्ली से पटना। वो बस के अंदर कदम रखता है और माहौल एकदम अजीब था। मतलब 8-10 लोग बैठे तो थे, पर ऐसे जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। एकदम खामोश। हवा में अजीब सा भारीपन था। तो ठीक है, सफर शुरू हो जाता है। पर ये बस मंजिल की तरफ नहीं जा रही थी। ये तो किसी गहरे अनजाने डर की तरफ बढ़ रही थी। और फिर एक एक करके अजीब चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले क्या होता है? फोन में नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद। फिर ड्राइवर अचानक मेन हाईवे छोड़कर एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर बस मोड़ देता है। एक साथी यात्री की अजीब सी चेतावनी मिलती है। और फिर सबसे डरावनी चीज, एक ही जगह का बार बार दिखना। अब रोहन को थोड़ा अजीब तो लगता है, तो वो हिम्मत करके ड्राइवर से पूछ ही लेता है। और ड्राइवर का जवाब बड़ा सीधा साधा था। एनएच पर चेकिंग होती है, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा देगा। सुनने में तो ठीक लगता है, पर दिल में जो शक था वो कम नहीं हुआ। और फिर वो पल आता है जो रोहन की रूह कंपा देता है। उसे रास्ते में एक बंद पड़ा पेट्रोल पंप दिखता है। फिर थोड़ी देर बाद वही पेट्रोल पंप फिर से, तीसरी बार। अब उसे ये समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत बहुत गलत है। ये बस आगे नहीं बढ़ रही, ये एक ही रास्ते पर एक लूप में फंस चुकी है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सारे टुकड़े जुड़ने वाले हैं, और जो तस्वीर सामने आएगी वो बहुत भयानक होने वाली है। पर्दा उठने वाला है। डर और घबराहट के बीच रोहन की नज़र सीट के नीचे फंसी किसी चीज पर पड़ती है। वो उसे खींचकर बाहर निकालता है। एक पुराना मुड़ा तोड़ा सा अखबार, एक ऐसा सबूत जो इस बस के काले अतीत का दरवाज़ा खोलने वाला है। वो कांपते हुए हाथों से अखबार को सीधा करता है और जो हेडलाइन पढ़ता है उसे पढ़कर मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। लिखा था, साल 2012, रूट 27 बस लापता, 14 यात्री गायब। और नीचे जो तस्वीर थी वो उसी बस की थी जिसमें वो इस वक्त बैठा था। वो फौरन कंडक्टर के पास जाता है, उसे अखबार दिखाता है, पूछता है कि ये सब क्या है। पर कंडक्टर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो बस ठंडी आवाज में कहता है, सवाल कम पूछो, सफर आसान रहेगा। मतलब इस बस का नियम साफ है, सवाल मत पूछो। और तभी उसके बगल में बैठा वो बुजुर्ग यात्री वो बोलता है, और उसकी आवाज में सालों का दर्द था। वो कहता है, 2012 में ये बस खाई में गिर गई थी। हम सब इसी बस में थे। इसका मतलब ये था कि वो सब मर चुके थे। ये ख्याल ही रूह कपा देने वाला है। और फिर इस बस का सबसे खौफनाक राज सामने आता है। ये बस और इसमें बैठे लोग दरअसल आत्माएं हैं, जो एक ही रात, एक ही रास्ते पर बार बार फंसे हुए हैं।
और हर चक्कर में सिर्फ एक जिंदा इंसान को बाहर निकलने का मौका मिलता है, सिर्फ एक। और ठीक उसी वक्त बस अचानक रुक जाती है। दरवाजा एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। बाहर सिर्फ घना अंधेरा है, लेकिन यही वो मौका है, यही वो रास्ता है। रोहन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है ना, बस में मौजूद बाकी आत्माएं उसे पकड़ने के लिए झपटती हैं। वो उसे जाने नहीं देना चाहती, लेकिन वही बुजुर्ग आदमी वो बीच में आता है, रोहन को पूरी ताकत से बाहर धक्का देता है और चिल्लाता है, भाग, तू नया है, तेरे पास मौका है। ये कुर्बानी थी, एक जिंदा इंसान को बचाने के लिए। रोहन तो बच गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या इस अंतहीन सड़क का ये बस एक और मोड़ है? अगली सुबह जब रोहन की आंख खुलती है तो वो खुद को सड़क के किनारे पाता है। कुछ गांव वाले उसके पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक उसी जगह पर है जहां 2012 में एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। अब वो रात का डरावना सपना हकीकत से जुड़ चुका था। तभी उसकी नज़र अपनी मुट्ठी में दबे बस टिकट पर जाती है। वो उसे खोलता है, पर उस पर लिखी बातें अब बदल चुकी हैं। पैसेंजर स्टेटस के आगे लिखा है एग्जिटेड, और उसके नीचे एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है, सीट रिप्लेस्ड, यस। मतलब साफ है, वो तो निकल गया, पर उसकी खाली सीट भरने के लिए बस ने अपना अगला शिकार चुन लिया है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वो बस आज भी उसी अंतहीन रास्ते पर दौड़ रही है, अपने अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल हॉरर हाउस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।